हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रामवीर यादव मैथ चैनल। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं अपने मैथ चैनल के साथ साथ इंग्लिश का भी वीडियो बनाता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है टेंस कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो टेंस है, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी मीनिंग वर्तमान काल होता है। पास्ट टेंस, इसका हिंदी मीनिंग भूतकाल होता है। और फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी मीनिंग भविष्यकाल होता है। दोस्तों, इन टेंस जो होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इनके भी 4 भाग होते हैं, जो कि मैं टेबल ऑलरेडी पहले से ही बना चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, मैं एक एक करके सभी टेंसों को आपको बहुत ही बारीक से बताऊंगा। देखिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब होता है कि वर्तमान, मतलब वर्तमान में ऐसा काम हो रहा है, चल रहा है। ठीक, वर्तमान में ऐसा काम, अभी इस समय वो काम है। तो इस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उस टेंस की क्या पहचान होती है, तो मैं ये आपको आज बताऊंगा, जो कि मैंने ये नोट्स जो है, जो मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख लिया है। तो देखिए दोस्तों, पहचान, ठीक, जिन वाक्यों के अंत में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है। जो वाक्य में वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस का बोध होता है, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बल्कि मैंने ऐसा इसमें लिखा नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वाक्य है कि वह फल खाता है। ठीक, वह फल खाता है, प्रेजेंट टेंस, वह फल खाता है, इसी टाइम की बात हो रही है। अब प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिन्हें हम बोलते हैं साधारण वाक्य, वो क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर, अगर एक वचन करता हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। मैं हिंदी में बोलता हूँ, अगर एक वचन करता है तो हम इस वाक्य का मतलब बनाएंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एक वचन कर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या ई एस लगाते हैं। ई एस हम तभी लगाते हैं जब वर्ब के अंत में ओ कॉमा एक्स कामा ओ एच कामा एस एच कामा डबल एस आदि शब्द आते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन सब्जेक्ट करता है, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें एस या ई एस नहीं लिखते हैं। ये नोट में लिखा है, इस नोट में है कि इस टेंस के अफर्मेटिव में नेवर नेवर कभी नहीं वाले वाक्य होते हैं। नेवर वाले वाक्यों और 4 नंबर वालों जो वाक्य होते हैं, वाक्यों में एच बी का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब, हिंदी से बोलते हैं सहायक क्रिया, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख रखा है, इस फार्मूले के जरिए आप वाक्यों को बना सकते हैं। फार्मूला मेरा है सिंगुलर नंबर के लिए। अगर आपका जो कर्ता है एक वचन है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो आप किस प्रकार बनाएंगे? इसमें मैंने लिखा है कि माली जो है वो फूल तोड़ता है। माली फूल तोड़ता है
तो ये आप कैसे करके बनाओगे? तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। तो दोस्तों आप जल्दी से बताइए कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है माली। माली क्या करता है? फूल तोड़ता है। तो तोड़ता क्या है? एक वर्ब, क्रिया। और माली सब्जेक्ट, तोड़ता वर्ब, और फूल है वह ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूला। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, जो कि सब्जेक्ट है गार्डनर, मिस माली। फिर मैं एमबी की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाना है। एस तभी लगाते हैं जो इससे पहले मैंने पिछले बताया था, ओ कामा एक्स कामा डबल एस एस एच आता है तब। तो हमारा हो गया द गार्डनर प्लक। प्लक माने तोड़ना होता है, एस और लगा दी प्लक्स। द फ्लावर माने फूल। अगला जो हमारा वाक्य है सेंटेंस, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है। तो इसमें ही राइट्स द लेटर। सिंपल सा वाक्य। ही मीन्स वह, सब्जेक्ट हो गया। एमबी की फर्स्ट फॉर्म एस एस लेगा, राइट मीन्स लिखना होता है, एस और लग जाएगा। द लेटर। इधर देखिए अब बहुवचन सब्जेक्ट के लिए जो जिसे आप मत देखिए, इसे मैंने अभी लिख दिया है, फिलहाल ये नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। अब फार्मूला बहुवचन के लिए। बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों, बहुवचन सब्जेक्ट वाला वाक्य सेंटेंस है, तो आप कैसे कर बनाओगे इसको भी आप जान लीजिए। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, जो आपको इतने करने हैं। सेंटेंस है जैसे बच्चे फूल तोड़ते हैं। भाई पिछले वाला वाक्य सोमाली था, इसमें बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। पिल्क माने तोड़ना, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने इसमें लिखा है प्लक द फ्लावर। ओके, इसमें देखिए मैं अपनी स्कूल जाते हैं। मैं अपनी स्कूल जाते हैं। तो आई में गो टू। अगर आप कहीं जाने का कार्य करते हैं तो टू लगाते हैं, गो टू माई स्कूल। या बाज़ार आ जाए तो आई गो टू माई बाज़ार, या आई गो टू माई सिटी। जो भी आप मतलब बना रहे हैं, मैं अपने शहर जाता हूँ, मैं अपने स्कूल जाता हूँ, मैं अपनी बाज़ार जाता हूँ। ठीक इसी प्रकार आपको बनाना है। इसमें मैं नीचे लिख चुका हूँ कि वे अपनी बाज़ार जाते हैं, तो दे गो टू देयर मार्केट। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अगला मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि मैं अपना काम करता हूँ। ठीक, तो आई डू यू माई वर्क। ओके दोस्तों, मैं आज आपको अपने एक टेंस का जो टोटल वर्क इस यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं अपने रामवीर यादव मैथ चैनल पर इंग्लिश ग्रामर एंड मैथ तो मेरा है ही वहाँ पर, और मैं साइंस फिजिक्स से भी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइबर करें प्लीज़। हाँ दोस्तों, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नकारात्मक वाक्य। ठीक, इसमें क्या होता है कि इस टेंस के जो नकारात्मक वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ नकारात्मक वाक्य उन्हें बोलते हैं। जैसे राम खाना नहीं खाता है, श्याम स्कूल नहीं जाता है, राधा बर्तन नहीं धोती है। ठीक, तो इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ एच बी डच। ओके, मतलब अगर आपका जो कर्ता सब्जेक्ट एक वचन है, तो आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डज। ठीक, मतलब सहायक क्रिया है डज, और बहुवचन कर्ता के साथ एच बी हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं।
अगर नहीं के लिए आप क्या लगाओगे, तो नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं। इसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, इसका सूत्र देख लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया नोटिस मैंने बनाया है, नोट बनाया है। जो ये मैंने कॉपी बनाई है, जो मुझे बहुत ही मेहनत करके मैंने इसको लिखा है। आप इसे प्लीज़ स्किप ना करें, इसे पूरा देखें और आप इसे पढ़कर अच्छे तरीके से टेंस को बनाना सीखिए। फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। अगर बहुवचन करता है तो आप डू नॉट लगाओगे, अगर एक वचन करता है तो डज नॉट लगाओगे। एमबी की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, एंड में ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है, मतलब जोड़ना है। ठीक, वाक्य है कि मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, तो सिंपल वाक्य कि मैं उससे भाई नहीं बुलाता हूँ। तो मैं क्या है इसमें सब्जेक्ट, तो मैं हो गया आई। अगर मैं बहुवचन में आएगा तो अब हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद में नॉट, कॉल क्या है वर्ब कॉल, और ये उससे क्या है हिम ऑब्जेक्ट। ठीक, वह इनाम नहीं जीतता है, तो ये एक वचन ऑब्जेक्ट मतलब एक वचन करता है। क्या करोगे इसमें, ही डज नॉट वॉन द प्राइज। ऊपर देख लीजिए आप, ऐसे नोट में लिखा है, यदि हिंदी के वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है, यदि प्रेजेंट टेंस है, यदि हिंदी के वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी को नेवर लिखते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखते हैं, और एचबी का प्रयोग नहीं करते हैं, व जो क्रिया की वही फॉर्म में लिखते हैं। इसे अफर्मेटिव आपने बनाया उसी फॉर्म में बनाते हैं। वह झूठ कभी नहीं बोलता, जो है वह झूठ कभी नहीं बोलता, तो ही नेवर टेल अ लाई। देखिए दोस्तों, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब आप प्रश्नवाचक आपने अफर्मेटिव साधारण वाक्य देख लिए, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य आपने पढ़ लिए। अब है कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर 1, वे वाक्य जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। मैं मतलब कॉपी को देखकर इतना नहीं बोल रहा हूँ, इतना वैसे बता रहा हूँ कि क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि वाक्य में जो एचबी लिखी जाती है उस एचबी को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जब आप इसे टोटल पढ़ोगे तो आपको बारीक से पढ़ना, ऐसे टोटल आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं फिर फार्मूला पे आता हूँ। फार्मूला क्या है, सबसे पहले एचबी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, वाक्य क्या तुम प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हो, तो सिंपल सा वाक्य है, क्या तुम क्या है बहुवचन, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले, डू यू नॉट गेट अप मीन्स जल्दी उठते हो, इन द मॉर्निंग डेली, क्या तुम प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हो। अगला वाक्य है, क्या वह घर में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, तो देखिए डज ही नॉट रिस्पेक्ट हिम पेरेंट्स इन द होम। ठीक, इसी प्रकार और भी वाक्य जो आप अपने आप बनाकर देखिए। अब अगला हमारा 2 नंबर का इंटेरोगेटिव क्या होता है, तो वे हिंदी वाक्य जिनमें QW वाक्य के बीच में आता है, मतलब वे हिंदी वाक्य जिनमें QW वाक्य के बीच में आता है, तो
तो हम इस प्रकार के जो इंटेरोगेटिव वाक्य हैं उनकी अंग्रेजी बनाते समय हम क्यू डब्ल्यू को पहले लिख लेते हैं। शेष फार्मूला जो 1 नंबर इंटेरोगेटिव वाक्य में अभी आपने यूज किया था, सिंपल सा उसी का हमें यूज वाक्य में सेंटेंस में करना है। देखिए ये फार्मूला आपको दिखता होगा, इसमें मैंने सिर्फ क्यू लिखने के बाद टोटल फार्मूला 1 नंबर वाला है उसी को आप उतार लीजिए, जिसमें मैंने पहले उतार रखा है। देखिए वाक्य है, तुम झूठ क्यों नहीं बोलते। सिंपल सी बात भाई, झूठ तो सभी बोलते हैं कि तुम झूठ क्यों नहीं बोलते। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग वाई डू यू नॉट टेल अ लाई। देखिए इसी प्रकार और वाक्य बने हुए हैं, आप इन्हीं की तरह आगे बनाइए। 3 नंबर का इंटेरोगेटिव, इसमें क्या है कि वे हिंदी वाक्य जिनमें क्यू के साथ नॉन पाया जाता है, वे हिंदी वाक्य जिनमें क्यू के साथ नॉन पाया जाता है उन्हें हम 3 नंबर का इंटेरोगेटिव बोलते हैं। अब आप कहो कि नॉन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात, जिनमें क्यू में जोड़कर वाक्य के शुरू में लिखते हैं और शेष फार्मूला 1 ही नंबर का लिखते हैं। फार्मूला देखिए, क्यू प्लस नॉन प्लस HB, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट MB की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वाक्य, तुम कक्षा में कौन सा पाठ याद करते हो। कौन सा पाठ है, कौन सा खाना, इसमें कौन सा सब जुड़ के आएगा। राम कौन सा गाना गाता है, तुम कक्षा में कौन सा पाठ याद करते हो। ठीक, वो हमारे क्या होते हैं, सब 3 नंबर के इंटरोगेटिव होते हैं। तुम कक्षा में कौन सा पाठ याद करते हो, तो विच लेसन डू यू लर्न इन द लेसन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे विच, फिर कौन सा क्या है पार्ट, तो लिसन के बाद में फिर HB लिखेंगे डू, सब्जेक्ट यू, फिर क्रिया लर्न इन द क्लास। ठीक, अब आप देखिए बच्चा दूध पीता है। ठीक, जो तो सिंपल सा वाक्य। 4 नंबर के इंटेरोगेटिव, तो वे हिंदी वाक्य जिनमें क्यू स्वयं ही कर्ता का रूप ले लेता है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय क्यू को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और वाक्य को असर्टिव की भांति बनाते हैं। देखिए पहले क्यू प्लस MB प्लस फर्स्ट फॉर्म वाक्य, बच्चा कौन दूध पीता। ठीक है, ऐसा वाक्य, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में आप देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, इसका आप चित्र एक बार देख लीजिए।